और वहाँ पर होते तोते तोते रैबिट और क्या एलिफेंट। और हमारे एलिफेंट भी होते तोते तोते होते हैं। छोटे छोटे होते हैं। हाँ और वो पले उसकी एक मम्मी भी है। एक मम्मी भी है। हाँ और क्या है पार्क में? मोटे मोटे बतख बतख का मालिक की उसकी मम्मी। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी अगस्त्या ने और मैं हो गई थी रेडी। आज हम जा रहे हैं एक पार्क जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में है। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इसको घूम कर आएँ, बच्चों को भी कुछ दिखा कर लाएँ। तो ये चल दिए हम अपनी गाड़ी में होके सवार है ना। अब हम जा रहे थे एलिवेटर के ऊपर से। हमारे ये जो घर का रास्ता है ये एलिवेटर से ही होके जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने पार्क। ये देखो, ये जा रही है मम्मा और ये है मेरी आज शेषु और मम्मा दोनों साथ में जा रही हैं। हम पहुंच गए थे वेद वन। हाँ जी, आज हम आए हैं वेद वन पार्क। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्योंकि ये एकदम नया पार्क खुला है और बहुत ही चर्चाओं में है आजकल ये पार्क। तो हमने भी सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा कुछ दिखा के लाया जाए, क्या पता बच्चों को इसे देख के कुछ इंटरेस्ट जागे और वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू करें। तो ये थी वेद वन की एंट्री। अभी ना यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कुछ चीज़ें बन रही हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये कुछ बन रहा है, पता नहीं बन क्या रहा है, ये तो नहीं पता। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये देखो एक किताब के लुक में यहाँ पे ना चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। पता है मुझे अजीब क्या लगा, लोग इसके पास खड़े होके फ़ोटो तो खिंचवा रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं देख रहे कि इस पर लिखा क्या है। चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन्होंने किसी ने ये कोशिश नहीं की इस पर क्या लिखा है हम पढ़ ले, नहीं बस फ़ोटो खिंचवानी है और आगे चलते बनना है। ये देखिए यहाँ पे ना ये तालाब एक झील टाइप का बना रखा है जिसमें इन्होंने ये एक ऋषि मुनि के उसमें आकार में ये बना रखी थी जिनके हाथों में से पानी बह रहा था। और अब हम आ गए थे, यहाँ पे थे अगस्त्य ऋषि जिनके नाम से प्रभावित होकर हमने अपने बेटे का नाम रखा था अगस्त्य। इन्हीं को बस हम ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ जो किया था ना उसका अगर 0.1% भी नहीं 0.00001% भी अगर मेरा बेटा कर लेगा ना तो शायद हमारी ज़िंदगी सफल है। यही सोच के हमने इसका नाम अगस्त्य रखा था। जब ये पहुंचा अगस्त्य के पास तो ये बहुत खुश हो गया था। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत सारे ऋषि मुनियों के नामों के ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं, उनके बारे में डिटेल दी हुई है कि इन्होंने क्या क्या किया था। और ऐसे नए नए तरह के पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पे लगा रखे हैं उनके नाम जो हमने अभी तक देखा भी नहीं है। वहीं पे हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे पाई की वैल्यू। आप सबको ये तो पता ही होगा, ये जो पाई है या जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें ये हमारे वेदों से ही निकल के आई हैं। और यहाँ जाके ना मुझे भी बहुत ऐसी चीज़ें पता चली जो आज तक मैंने सुनी भी नहीं थी कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ कर रखा है। और देखिए यहीं पे ये कि माँ बेटे की एक बहुत ही प्यारी इतनी सुंदर प्रतिमा बना रखी थी जिसे देख के ना दिल बहुत आनंदित, मतलब बहुत खुश हुआ। यहाँ पे इन्होंने एक ये बना रखा है मंथन, है ना, जिसके बारे में आप सबने ही सुना होगा कि इसके बारे में जो डिटेल थी हमने अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी दी। जब उन्होंने पूछा कि यार मम्मी ये घोड़ा क्यों है, पापा यहाँ पे ये फ़िश क्यों है, तो फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा, उनको ज़्यादा बड़े नहीं हैं बच्चे तो इसलिए वो ज़्यादा डीपली नहीं समझ सकते, बट हमने कोशिश की कि हम अमृत मंथन के बारे में उनको भी कुछ समझाएँ। तो वो बहुत एक्साइटेड थे बच्चे चीज़ें, क्योंकि ना जिस तरीके से लोगों इन्होंने यहाँ बनाई है पार्क में, बच्चे उसको देख के ना जानना चाहते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट है कि ये चीज़ क्यों है, यहाँ पे ये क्यों बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों को एक बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी अपने मन में। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो रात का जो फाउंटेन शो होता है इसमें, उसको लेके बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मुझे पार्क में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे ऐसे डस्टबिन रखे हुए हैं जो बहुत एक अच्छा वो है नीट एंड क्लीन रखने का पार्क को। लोग यहाँ पे बाहर से चीज़ें ला रहे थे, खा रहे थे और इसमें मतलब डस्टबिन का यूज़ अच्छा कर रहे थे। वहीं पे एक ये बना रखी थी हाथ के ऊपर एक चिड़िया जो बहुत सुंदर थी। यहाँ मेरे बेटे ने कहा मम्मा इसमें मेरी एक फ़ोटो खींचो, फिर मैंने इसकी फ़ोटो उसके साथ खींच दी। देखो कितने प्यारा है ना। वेद वन पार्क में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं मतलब है, वो लिंक करती हैं चीज़ों से। और इसमें हमारे जो 4 वेद हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, शॉर्ट में बताया है लेकिन बहुत अच्छा बताया है। और देखो यहाँ पे ना ये मैं ढंग से इसको कर नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ लग रही थी लोगों को ना। सच्ची मुझे बहुत कभी कभी देख के गुस्सा आता है कि लोग देखो ये ना गुरुकुल का एक वो बना रखा था यहाँ पे दिखाने के लिए कि पहले गुरुकुल में ऐसे पढ़ाइयाँ होती थी। तो लोग क्या कर रहे थे, ये जो बना रखी थी इसमें बैठा के उनकी फ़ोटो खींच रहे थे अपने बच्चों की, जो गलत था। उनकी गोदी में बैठा के फ़ोटो खींचना मुझे सही नहीं लगा। और ये जो बॉल आपने देखी ये पूरे गायत्री मंत्र है इसके अंदर,
जब बच्चों ने पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो हमने बताया ये गायत्री मंत्र है, तो उन्होंने वहाँ पे गायत्री मंत्र ही बोलना शुरू कर दिया। कितना बढ़िया लग रहा था। ये यहाँ पे है फाउंटेन शो, ये देखिए मैंने थोड़ा स्लो मोशन में बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो एक मुझे बेकार चीज़ ये लगी कि जो इसका पानी है इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जो मुझे लगता है जब से ये पार्क खुला है तब से ये साफ़ ही नहीं हुआ है। एक बहुत ही गंदी स्मेल इस पानी के अंदर थी, एंड इसमें ना काई काई से ग्रीन ग्रीन सी वो जम चुकी थी, तो इसके पास जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे बस एक ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगी, मुझे लगता है कि इन्हें एक टाइम पीरियड के बाद इस पानी को चेंज करना चाहिए। अब हो सकता है कि वो टाइम पीरियड कुछ दिन बाद आए या हम जल्दी पहुँच गए हों, लेकिन इस पानी में से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन फाउंटेन्स यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाए गए हैं, उनका यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है, जिससे जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एंड सबसे अच्छी बात, ये बीच सोसाइटी में आसपास इसके बहुत सारी सोसाइटी हैं, और सोसाइटी के बीच में ये पार्क है। देखिए यहाँ पे ये इनका बैठने का है अरेंजमेंट, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं अपना फाउंटेन शो देखने के लिए। ये भी हम लोग भी अपनी सीटों पे बैठ चुके थे, और मैं बता रही हूँ हम लोग सैटरडे गए थे, मुझे लगता है सैटरडे को कम से कम 8 से 9 हज़ार लोगों की भीड़ यहाँ पे रही होगी एट द टाइम ऑफ फाउंटेन शो। 7 से 8 हज़ार लोगों की। देखिए अब ये हो गया था फाउंटेन शो स्टार्ट। इतना खूबसूरत है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा फाउंटेन शो इतना ही खूबसूरत था, इतना ही सुंदर था। यहाँ जाके मैंने बहुत सारी चीज़ों को सुना जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे ये पता चला कि जो हमारे ऋषि मुनि थे असली साइंटिस्ट तो वो थे। मुझे ये पता चला कि हमारे वेदों में कितने मंत्र हैं, हमारे वेद 2-2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमें पता चली, और हमारे जो ऋषियाँ थे उनकी खोजों के बारे में मुझे यहाँ पता चला। तो मेरा एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हुआ यहाँ पे। एंड इसी के साथ मैंने फाउंटेन शो को एंजॉय किया। अब हम चल दिए थे घर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना रात के टाइम पे, है ना। अगर मुझे इस पार्क को ओवरऑल रेटिंग देनी हो तो 10 आउट ऑफ 9.5 सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके फाउंटेन का पानी जो था वो बहुत गंदा था, सिर्फ उसका। बाकी आप लोग भी जाइए, एंजॉय करिए। बाय।